दो बड़ी मुलाकातें, जी हां, दो बड़ी मुलाकातें और इनमें से एक मुलाकात ऐसी कि अगर यह मुलाकात ना होती तो यह हो सकता था कि दुनिया जो है वो एक परमाणु युद्ध के मुहाने पर था। जी हां, आपके सामने तमाम बड़ी खबरें जो दिख रही हैं। हां, एबीपी न्यूज पर आज की बड़ी खबर में इन तमाम मुलाकातों पर हमारी निगाह होगी। दलित के घर में रोटी तो खाई मुख्यमंत्री योगी ने, मगर जब कुशीनगर के मां बाप ने उनके सामने गुहार लगाई थी तब योगी बोले थे नौटंकी मत करो। जी हां, जिनके बच्चे मारे गए हैं उनके लिए ऐसे बयान कितने सही होंगे। चीन में मोदी हैं, 48 घंटे में शी जिनपिंग से 6 मुलाकातें। इसके अलावा कर्नाटक में क्या विजय का मंत्र कांग्रेस का आज का मैनिफेस्टो दे पाएगा, और शांति जो है उस पथ पर दक्षिण और उत्तर कोरिया जो हैं वो चल पड़े हैं। और अब मुलाकात की, या कहा जाए महामुलाकात की, दो बड़ी खबरें। जी हां, एक मुलाकात हो चुकी है, दूसरी मुलाकात होनी है। आज सुबह उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की पहली मुलाकात हुई है। दोनों देशों के सीमा पर जो डीमिलिटराइज जोन है DMZ, उसमें मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच शांति बहाली और परमाणु हथियारों पर रोक के लिए मुलाकात हो रही है। राष्ट्रपति मून, जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किम जोंग उन से यह तक कहा कि आप जो बार बार मिसाइल टेस्ट करते हैं उससे मेरी नींद खराब हो रही थी, जिसके जवाब में किम जोंग उन ने कहा कि आगे से आपकी नींद खराब नहीं होगी। तो एबीपी न्यूज को इस बैठक के बारे में बड़ी जानकारी मिली है। ऐसी जानकारी है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। मुलाकात में उत्तर कोरिया के किम जोंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून से कहा है कि वो मिसाइल टेस्ट नहीं करेंगे। हंसी मजाक में किम जोंग उन ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि मून की नींद खराब ना हो। दूसरी बड़ी बात यह कि किम जोंग ने दक्षिण कोरिया आने की इच्छा जताई, खासकर ब्लू हाउस जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का सरकारी घर है। तीसरी बात, किम जोंग ने कहा कि उत्तर और दक्षिण कोरिया की डिवाइडिंग लाइन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है अगर दोनों देश के नेता मिलते रहें, बात करते रहें। और इसी मुलाकात में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून ने कहा कि उनके घर में किम जोंग की हैसियत किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। जी हां, बहुत अहम मुलाकात मानी जाएगी, क्योंकि हम यह ना भूलें कि उत्तर कोरिया न सिर्फ मिसाइल टेस्ट कर रहा था, बल्कि इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि किम जोंग उन परमाणु हमला न सिर्फ दक्षिण कोरिया बल्कि अमेरिका की तरफ भी कर सकते हैं। देखिए, यह मुलाकात हुई थी उनकी, जो मुलाकात हुई थी दोनों की, और किस तरह से ये लोग विलेज ऑफ ट्रूस, यहां यानी कि जहां पर समझौता हुआ, जहां पर शांति हुई, जहां पर एक किस्म का युद्ध विराम हुआ, उस जगह पर इन दोनों की मुलाकात हुई है। विलेज ऑफ ट्रूस में इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद नींव रखी गई भविष्य में किसी भी तरह की कोई शांति का। और एबीपी न्यूज इस लम्हे पर वहां मौजूद था। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने वहां से हमें यह रिपोर्ट भेजी है। आज से नया इतिहास शुरू हो रहा है। ये शांति का काल है, और ये जो शांति का काल ये इतिहास की शुरुआत का है। ये शब्द लिखे हैं खुद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने उस विजिटर्स रजिस्टर में, जब वो DMZ में साउथ कोरिया की एरिया में पहुंचा था। सुबह करीब 9:30 बजे उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच में मुलाकात हुई। किम जोंग उन ठीक उसी अंदाज में दिखा डीमिलिटराइज जोन के पीस बिल्डिंग में, जिस तरह से वो हमेशा तस्वीरों में या फिर जो वीडियो आते हैं उसमें दिखाई देता है। हंसता हुआ दिखाई दिया। साथ में उसकी बहन भी थी और उसके जनरल्स और उसके मंत्री भी साथ में थे। उसके बाद जब मून जे इन से मुलाकात हुई तो खुद किम जोंग उन को पहले जो मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है, यानी कि जो सीमा रेखा है दोनों देशों के बीच में, उसको पार करके दक्षिण की तरफ आना था, यानी दक्षिण कोरिया की तरफ आना था। लेकिन उसने बड़े ही चालाकी से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे उनको हंसते हुए अपनी तरफ ले गया, खींचता हुआ ले गया। यानी कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, जिन्हें जो सीमा रेखा थी
सैन्य रेखा थी, उसके उत्तर में नहीं जाना था, वो उसको उत्तर कोरिया की तरफ लेकर चला गया। और उसके बाद फिर जब उनको एक बार ले जाने के बाद फिर वो दोनों साथ साथ दक्षिण कोरिया की तरफ आए, यानी कि डिमार्केशन लाइन से दक्षिण की तरफ आए। तो ये बेहद चालाकी वाला अंदाज किम जोंग उन ने, भले ही शांति बहाली के लिए वो आया हो राष्ट्रपति मून से मिलने के लिए, लेकिन उसने अपनी जो चालबाजियां हैं वो किसी भी तरह से कम नहीं की हैं। उसके बाद उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया किम जोंग उन को, और जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था वो पारंपरिक तौर पर सैन्य परंपरा के तौर पर दिया गया था। उस वक्त का जब मध्यकालीन में दोनों कोरियाई देश एक ही थे, उस वक्त किस तरह से सैन्य परंपरा होती थी, किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, वो दिया गया, जिसको देखकर बहुत प्रभावित हुआ किम जोंग उन। और उसने खुद राष्ट्रपति मून से भी कहा कि वो बेहद प्रभावित है। तब राष्ट्रपति मून ने कहा कि किम जोंग उन अगर उनके जो सरकारी आवास है सियोल में, ब्लू हाउस जिसे नाम दिया जाता है, वहाँ पर और बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो किम जोंग उन ने कहा कि वो भविष्य में जरूर आएगा। साथ ही उसने न्योता दिया प्रेसिडेंट मून को कि वो भी प्योंगयांग में आएँ, और साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय संबंध जो हैं उनको और अधिक मजबूत बनाया जाए। शाम तक ये मीटिंग चलेगी, ये बैठक चलेगी। उसके बाद करीब 12 बजे कोरियाई समय के अनुसार लंच हुआ, और लंच के बाद फिर से शिखर वार्ता शुरू हो गई। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, कोरिया। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो अलग अलग देश बने, और तब से यह दुश्मनी का सिलसिला चला आ रहा है जो अब तक थमा नहीं है। कई बार तनाव इस कदर आगे बढ़ गए कि परमाणु युद्ध तक की बात हो गई। और कोरिया के डीमिलिटराइज जोन में आज सुबह, यही कहा जाए एक नई सुबह का आगाज हुआ है, क्योंकि आवाज उठी है वन कोरिया नाव की। सब जगह वन कोरिया नाव के झंडे लगे हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को एक ही नक्शे पर दिखाया गया है। जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में शिखर सम्मेलन चल रहा था तो डीमिलिटराइज जोन में, और जो रास्ता है जहां से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मिलने के लिए गए किम जोंग उन से, तो जगह जगह पर ये ऐसे झंडे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है वन कोरिया नाउ, यानी कि शांति की जो पहल हुई है उससे जो लोग हैं यहाँ के कोरिया के, उनको लगने लगा है कि दोनों देशों के बीच में यूनिफिकेशन हो सकता है, यानी एकीकरण हो सकता है। और ये देखिए दोनों देशों के जो फ्लैग हैं यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, ये दोनों का एक साथ दिखाया गया है। इसका मायने यही है कि दोनों देश जो हैं वो एक साथ हो सकते हैं, कभी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके मन में हमेशा ये एक विश्वास रहता है कि दोनों देश, जो कि 1948 से पहले जब एक ही था पूरा कोरिया, 1948 में विभाजन हुआ, उसके बाद से ही लगातार दोनों देशों के बीच में पहले 1950 से 53 के बीच में युद्ध हुआ, कोरियाई युद्ध हुआ, और उसके बाद से जो 70 सालों से ही संबंध जो हैं बेहद ख़राब हैं, तनावपूर्ण हैं। तो अब जब शांति के लिए शिखर सम्मेलन हुआ तो लोगों को लगने लगा कि दोनों देश यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक हो सकते हैं, और इसीलिए इस नक्शे में दोनों ही देश एक साथ दिखाए गए हैं, यानी कि वन कोरिया नाउ। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, डीमिलिटराइज जोन, कोरिया। यह एक ऐतिहासिक है, जी हां, यह ऐतिहासिक है। वक्त करवट बदल रहा है और वक्त के इस मुहाने पर एबीपी न्यूज मौजूद था और एबीपी न्यूज मौजूद रहेगा, जिसके जरिए आप तक ताजा तरीन खबरें और इस ऐतिहासिक लम्हे पर खबरें पहुंचाई जा सके। हमारा मानना है कि अगर यह मुलाकात ना होती तो यकीन मानिए दुनिया एक परमाणु युद्ध के मुहाने पर था, और अब यह मुलाकात हो गई है। और दूसरी तरफ, जी हां, न सिर्फ किम जोंग उन और राष्ट्रपति मून के हाथ मिले बल्कि दिल भी मिले। मुस्कुराहट इस बात का सबूत है। जब राष्ट्रपति मून ने उनसे कहा कि आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है साउथ कोरिया में, और दूसरी तरफ किम जोंग उन ने भरोसा दिलाया कि आगे से मैं आपकी नींद खराब नहीं करूंगा। शायद किम जोंग उन, जिसको बार बार एक रोग राष्ट्रपति का नाम दिया जाता था पश्चिमी देशों द्वारा, उन्हें भी अब इस बात का आभास हो गया है कि तनाव से, धमकाने से उनका देश नहीं चलेगा।
हम जानते हैं आपके जहन में सवाल होगा कि यह मुलाकात क्यों अहम है। सबसे बड़ी बात, जैसे हमने बताया कि दोनों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो सकता था, मगर अब दास्तान क्या है? कोरिया पर, यानी कि एकीकृत कोरिया पे, अनडिवाइडेड कोरिया पर 1910 से 1945 के बीच जापान का शासन रहा। तब ये उत्तर और दक्षिण कोरिया में विभाजित नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया के उत्तरी हिस्से पर सोवियत संघ ने कब्जा किया और कोरिया के दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका ने कब्जा किया, और यही उनकी सोच में फर्क को भी दर्शाता है। मई 1948 में यूएन की निगरानी में दक्षिण कोरिया में चुनाव हुए। 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया की स्थापना हुई। सोवियत संघ के नियंत्रण वाले उत्तर कोरिया में भी चुनाव हुए। सितंबर 1948 में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया का ऐलान हुआ। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 1950 से युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका समेत 15 अन्य देश दक्षिण कोरिया की तरफ थे, और यह वो वक्त था जब शीत युद्ध का एक तरह से आगाज हुआ। चीन और सोवियत संघ उत्तर कोरिया के साथ थे, और 1953 में युद्ध खत्म होने के बाद दोनों स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुए। दक्षिण कोरिया में अब भी 28,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जी हां, और यह तनाव लगातार बनता आ रहा था। आपको याद होगा किस तरह से किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षण किया था। मिसाइल परीक्षण का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने भी तल्ख तेवर अपनाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ज्यादा भड़काऊ बयान भी दिए थे इस मुद्दे पर, और एबीपी न्यूज इस ऐतिहासिक मौके पर वहां मौजूद है। वहां से नीरज राजपूत की एक और रिपोर्ट देखिए। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति बहाली के लिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया शुक्रवार को शिखर सम्मेलन कर रहे हैं। इंटर कोरियन समिट 2018 इसको नाम दिया गया है। खुद उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मिलने के लिए डीमिलिटराइज जोन, जो कि दोनों देशों के बीच में जो बफर जोन है, डीमिलिटराइज जोन, वहाँ पर पहुँचा है। और यहाँ पर दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दिन भर वो बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। इस वक्त एबीपी न्यूज़ भी डीमिलिटराइज जोन में मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे संवेदनशील बॉर्डर माना जाता है, क्योंकि 250 किलोमीटर लंबे इस बफर जोन, डीमिलिटराइज जोन के दोनों तरफ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के करीब 10 लाख सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। 2018 में किम जोंग उन और मून जे इनके बीच में ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो माना जा रहा है कि इससे कोरियाई प्रायद्वीप में शांति बहाली होगी और साथ ही परमाणु निरस्त्रीकरण का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ समय में उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन ने कई परमाणु हथियारों विकसित किए हैं और साथ ही मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिसके चलते कोरियाई प्रायद्वीप में जो युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। तनावपूर्ण संबंध तो पिछले 70 साल से थे ही, जिससे ऐसा लगता था कि अगर युद्ध हुआ कोरियाई प्रायद्वीप में तो ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले। इसीलिए दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से शांति दोनों देशों के बीच में की जाए, और उसी के चलते ही ये इंटर कोरियन समिट 2018 हो रहा है। और इसी इंटर कोरियन समिट 2018 का नतीजा ही बताएगा कि क्या मई के महीने में किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी शिखर सम्मेलन होगा या नहीं। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, डीमिलिटराइज जोन, कोरिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।